हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक पोएम बता रही हूँ। जो पोएम का नाम है इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी। इसके जो पोएट का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है, ये क्लास 5 का एक पोएम है। इस क्लास पोएम को आज मैं आपके सामने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी। लॉर्ड का मतलब होता है राजा, टेरिटरी एक देश का नाम है। और यहाँ पे आई जो है ये है वाल्टर डी ला मेयर। यानी कि पोएट जो है वो बचपन में एक बच्चा था, वो क्या क्या इमेजिन करता है उसके बारे में वो बताता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, यानी कि पोएट बोल रहा है अगर मैं टेरिटरी देश का राजा होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, तो मैं बिल्कुल अकेला और अपने तरीके से रहता। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, और मेरा जो बेड था वो हाथी के दांत का होना चाहिए था। और बिटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरे सर पे जो मुकुट होता वो गोल्डन कलर का होता। एंड इन माई कोर्ट शुड पिकॉक्स फ्लॉन्ट, यानी मेरा जो सभा होता, मेरे सभा में यहाँ पे सजावट जो होता मोर के पंख की तरह होता। यहाँ पे कंपेयरिंग किया गया है, मोर के जो पंख होते हैं वो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। तो इसने यहाँ पे कहा है, मैंने कि पोएट ने कहा है कि मेरा जो कोर्ट यानी सभा जो दरबार जो था वो उस पंखों से मैं सजा देता। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हंट, और मेरे फॉरेस्ट में सभी होते, एनिमल्स ही होते। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड, और मेरे पूल में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती। देयर फिन्स एटवेंट द सन, और फिन्स यानी मछलियों के जो पंख होते वो चमकते किसकी तरह, सन जिस तरह से सूरज चमकता है उसी तरह वो उसके मछलियों के पंख उसी तरह से चमकते हैं। इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, अगर मैं टेरिटरी देश का राजा होता, ट्रम्पेटर्स एवरी डे, हर दिन ट्रम्पेटर्स एक साउंड होता है तो हर उस साउंड को मैं बजवाता, जिसको तुरही भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, टू ऑल माई मेल्स शुड समवन मी, यानी कि जब मैं खाने के लिए तैयार आता, खाने के पहले जब मुझे कोई बुलाने आता। एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, और मेरा जो सभा है वो पूरा बैठा रहता। एंड इन द इवनिंग लैम्प शुड शाइन, शाम होते ही मैं एक हल्की सी रोशनी के पास बैठता जो मुझे सुकून देता। येलो एज हनी रेड एज वाइन, और हनी का जो कलर होता है वो येलो होता और वाइन का कलर जो होता है वो रेड होता। यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है। विल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन, यहाँ पे बताया गया हार्प जो होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट भी इंस्ट्रूमेंट है एंड मैंडोलिन भी इंस्ट्रूमेंट ही है। यानी कहा गया है विल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेक म्यूजिक स्वीट एंड गे, यानी कि मुझे इस तरह का म्यूजिक पसंद है और मैं उन वादनों को बजाकर सुनता। इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, अगर मैं टेरिटरी देश का राजा होता, आई हैड वियर अ रॉब ऑफ बीड्स, मैं ऐसा रॉब ऑफ बीड्स के कपड़े पहनता। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, उसके जो बटन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के, गोल्ड कलर के और ग्रीन कलर के होते हैं। एंड स्मॉल एंड थिक एज सीड, इतने बड़े होते हैं जितना बड़ा एक सीड होता है वैसा होता। अच्छा, नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, एंड एयर शुड वेन इन द मॉर्निंग स्टार, जैसे सुबह होता है। आई हैड डन माई रोब एंड स्किमिटर, स्किमिटर का मतलब बोला गया यहाँ पे तलवार यानी स्वर्ण, छोटा सा तलवार जो बहुत ही धार होता है उसमें। मॉर्निंग होते ही, सुबह होते ही मैं अपने तलवार के संग निकल पड़ता। एंड जेब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार, और मेरे कार को 7 जेब्राज मिलकर खींचते। ये क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो जो वाल्टर डी ला मेयर, वो बचपन में एक बच्चा है और वो इमेजिन कर रहा है। एक बच्चा तो इमेजिन कर ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इमेजिन के द्वारा ही बोल रहा है कि मेरे कारों को 7 जेब्रास खींचता थ्रू टेरिटरीज डार्क ग्लेड्स, ठीक है। यहाँ पे ग्लेड्स का मतलब बोला गया छोटा सा फॉरेस्ट, और मैं डार्क फॉरेस्ट में जाता। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टेरिटरी, और फॉरेस्ट में तो आप जानते ही हैं फ्रूट्स तो होते ही हैं। तो वहाँ पे बोल रहा है, पोएट बोल रहा है अगर मैं राजा होता तो जंगल के जितने भी फ्रूट्स होते मैं उनका भी राजा होता, यानी पूरा जंगल ही उसका होता। हर रिवर स्लीप पेल, काफ़ी नदियाँ भी होती जो इसका कलर जो है, नदी का जो कलर है वो चांदी की तरह होता, क्योंकि पानी का जो कलर होता है वो वाइट होता है, इसीलिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है रिवर्स का। रिवर्स सिल्वर पेल, यानी कि पानी चांदी की तरह होता। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टेरिटरी,
मैं अपना लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टेरिटरी, यहाँ पे बताया गया है कि हिल्स यानी कि पास बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं मैं वहाँ का भी राजा होता। ग्लेन थकेट वुड एंड डेल, ग्लेन का यहाँ पे बोला गया एक वैली है, ठीक है, तो नैरो वैली को बोला गया है। थिकेस्ट को यहाँ बोला गया ग्रुप ऑफ बुशिंग जो झाड़ी होती है इसको बोला गया। टेल मतलब वैली बोला गया, यानी कि यहाँ पे आप जब वादियों में जाएंगे, पहाड़ी वादियों में जाएंगे, वहाँ पे वैली होती हैं, ग्रुप ऑफ यहाँ पे आपको बुशेज मिलेगा, ठीक है, वैली मिलेंगी, तो इन सब चीज़ों का वो राजा होता। कौन? पोएट। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, और जो स्टार्स होता वो रात को चमकता, और जो ब्रीज होता वो सेंटेड होता, उसमें खुशबू सी आती। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स एंड फॉर्मलेस सीज, हर बर्ड डिलाइटिंग सेट्रॉन ट्रीज, और चिड़िया चहचहाती, और वो जो सेट्रॉन जो ट्रीज है वो समुद्र के बीच के किनारे होता। इन एवरी पर्पल वेल, यहाँ पे वेल का मतलब बोला गया वैली यानी घाटी, तो वहाँ पे पर्वतों के पास तो घाटियाँ होती ही हैं, तो यहाँ पे पोएट ने इमेजिन के बताया है कि जो घाटियाँ हैं वो का कलर भी पर्पल होना चाहिए था, यानी कि पोएट के इमेजिनरी के हिसाब से। द डिलेमा।